हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस जीके प्रिपरेशन क्लास नंबर 2 ऑफ 3 वीडियोस 3 क्लासेस मस्ट सी बिफोर एग्जाम ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस, जो कि आपका होने वाला है 31 अक्टूबर को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होगा। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा अगर आपका जीके में अच्छे नंबर आते हैं। आराम से आप लोग क्लियर कर जाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, इसके पीछे हम डला हुआ है फर्स्ट क्लास। 3 वीडियो डलेंगे, तीनों वीडियो को देखना है, बहुत ही बढ़िया रिवीजन क्लास है। पहला क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलार ट्री। लार्जेस्ट सोलार ट्री किसने बनाया है? सोलार की बात कर रहे हैं तो ये कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड है, मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड है। तो मैकेनिकल किस में आता है? CSIR सिमेरी। CSIR सिमेरी जो कि आपका वेस्ट बंगाल में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये जो CSIR सिमेरी है, इसने लाया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच एयरपोर्ट हैज़ वन द CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री GBC नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड एट द 21st नेशनल अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का जैसे ही आपको दिखता है, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आंख बंद करके हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मारना है आपको। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एनर्जी लीडर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बाई विच ईयर इंडिया एम्स टू अचीव 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन टारगेट। 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन टारगेट विद इन्वेस्टमेंट वर्थ ओवर 4 लाख करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2030। चलिए 2030 का एक और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। फैटिलिटीज़, रोड फैटिलिटीज़ पूरी तरह कम करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी 2030 तक का रखा गया है। ठीक है, तो 2030 में एक तो ये हो गया आपका 100 मिलियन टन्स का कोल का, और दूसरा क्या है? फैटिलिटीज़ का है, रोड फैटिलिटीज़। अगला, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड PUBG एंड 118 अदर ऐप्स। चाइना के सारे ऐप्स को बैन किया गया है, कौन से सेक्शन में? 69A। सेक्शन 69A में आपका पूरा का पूरा चाइना के ऐप्स को बैन किया गया। अगला बात करते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय जापान एज इमरजेंसी लोन फॉर इंडिया टू फाइट कोविड पेंडेमिक। कोविड से लड़ने के लिए जापान ने पैसा दिया है कितना? 50 बिलियन येन। येन क्या है? वहाँ की करेंसी है। कहाँ की? जापान की। ठीक है, जापान की येन करेंसी है। 50 बिलियन येन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, विथ विच फॉलोइंग कंट्री इंडियन नेवी इज गोइंग टू होल्ड मेगा नेवल एक्सरसाइज इंदिरा। इंदिरा बात किया जाए तो इंदिरा में इंद मतलब इंडिया, रा मतलब रशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रशिया। अगला है, नेम द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर टैक्सेस दैट इज CBDT हु हैज़ गॉट द 6 मंथ्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात किया जाए तो एक्सटेंशन में क्वेश्चन आपका एक तो सेबी का बन सकता है, एक CBDT का बन सकता है, और एक DRDO का बन सकता है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। DRDO का क्या हो जाएगा आपका? DRDO का हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। सेबी का क्या हो जाएगा? अजय त्यागी। और CBDT का क्या हो जाएगा आपका आंसर? प्रमोद चंद्र मोदी, दैट इज़ PC मोदी। PC मोदी इज़ फॉर CBDT। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस। अगला है वर्ल्ड कोकोनट डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ये कोकोनट डे, क्वेश्चन बन सकता है आपका। वर्ल्ड कोकोनट डे बनाया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 2 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गंदगी भारत छोड़ो। गंदगी जो है वो भारत छोड़ो, ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? तो ऐसे कैंपेन्स जब भी आए तो मध्य प्रदेश मारना है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, विच सिटी हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। रोड में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ पे पाया गया है? तो वो पाया गया है दिल्ली में। ठीक है, अगला है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड UT आर कनेक्टेड विथ वन नेशन वन राशन कार्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड का मैं पिछले वीडियो में 24 बताया था, अभी लद्दाख और लक्षद्वीप भी जुड़ गया तो कितने हो गए? 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड का। अगला है, विच कंपनी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन डेयरी फर्म टू एंटर रॉबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमूल। अमूल पीता है इंडिया। अमूल इंडिया जो है आपका इंडियन डेयरी फॉर्म में टॉप में आ गया। अगला जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टॉप द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप कौन किया है? ऑक्सफोर्ड, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो टॉप किया आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगला बात करते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो आंसर हो जाएगा 48। 48 इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पैंग लहपसॉल फेस्टिवल। पैंग लहपसॉल फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, विच कंट्री विल होस्ट द समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO? SCO कहाँ पे हुआ है नवंबर 30 को? कहाँ पे होना है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रशिया, दैट इज़ रूस। रूस में होना है आपका SCO, ठीक है। अगला है, G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीट जो है वो कहाँ पे होना है? G20 का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस साल का आपका जो है सऊदी अरेबिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रैंड मास्टर किस में होता है? चेस में होता है। ग्रैंड मास्टर हु हैज़ वन द वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? पी इनियन। पी इनियन इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आई रखवाली ऐप टू मेक सिटीजन ग्रीनरी सेवियर्स टू इंश्योर ग्रीनरी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट? तो आई रखवाली को देखते ही क्या मानना है आपको? पंजाब मानना है। क्या मानना है? पंजाब मानना है। अगला, नेम द फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डेवलप्ड बाय इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आपका कौन सा ऐप स्टार्ट हुआ है? दैट इज़ इंग्लिश प्रो। इंग्लिश प्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एज पर रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, कोई बैंक है, उसको पहले बैंक जो है वो सिर्फ अमीर लोग को पैसा देता था। किसको? अंबानी को, अदानी को, है ना, ऐसे ऐसे लोग को ही देता था, गरीब लोग को पैसा ही नहीं दे रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रखा। उसमें गरीबों के लिए और अमीरों के लिए सब चीज़ के लिए जो है वो फिक्स कर दिया कि इतना पैसा आप हर बैंक जो है इतना इतना एलोकेट करेगा। तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए? PSL, दैट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अभी क्या किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में? इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये तीनों ऑप्शन जो दिख रहा है, बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स भी आप आ गए हैं आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। जो भी स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको भी पैसा देना है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। और फार्मर्स को तो देना ही है फॉर सोलर पावर प्लांट्स। और दूसरा तीसरा जो है, सेटिंग अप ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। बायोगैस प्लांट्स के लिए भी आपका जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ गया। तो इतना क्या है, बैंक्स को इतना काम करना ही पड़ेगा, ये सब सेक्टर्स में काम करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ऑन विच डेट एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब बनाया जाता है? टीचर्स डे में बनाया जाता है। और टीचर्स डे कब बनाया जाता है? आपका 5 सितंबर को बनाया जाता है, ठीक है। चैरिटी डे, टीचर्स डे, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मोक्ष कल्याण योजना। मोक्ष कल्याण योजना जो है वो स्टार्ट किया है राजस्थान ने। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, नेम द फ्लाइट लेफ्टिनेंट हु विल बी द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल। राफेल को उड़ाने वाली कौन सी पहली फाइटर पायलट है? शिवानी सिंह। शिवानी सिंह, डबल एस। अगला है, कृषि भवन, व्हाट विच स्टेट कृषि भवन हैज़ वन द पीपल्स चॉइस अवार्ड इन द सोशल गुड कैटेगरी एट AZ अवार्ड्स 2020। कृषि भवन कहाँ पे है क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आचौनी। ठीक है, आचौनी देखते ही क्या मारना है आपको? आचौनी मीन्स आसाम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण प्रभानी और आचौनी क्या हो जाएगा आपका? आसाम हो जाएगा। अगला है, विच स्टेट टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन। ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन देखते ही क्या मारेंगे आप लोग? आप मारेंगे केरला। केरला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ह्यूमन बाय नेचर केरला। अगला है, फार्मासिस्ट डे कब बनाया जाता है? तो फार्मासिस्ट डे बनाया जाता है आपका 25 सितंबर को। अगला है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ बिगेन 3 डे नेवल एक्सरसाइज जीमेक्स। जीमेक्स में कुछ नहीं है, जे मतलब जापान, ई मतलब आई मतलब इंडिया।
आई मतलब इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा जापान। अगला है नेम द मोटर कंपनी विच इज़ गोइंग टू शट सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। इंडिया में कुछ कोई कंपनी बंद करना चाहती है, उसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे उतना उतना सेल नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हार्ले डेविसन। हार्ले डेविसन जो है अपना सेल्स को इंडिया में बंद कर रही है। अगला है रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है 89th, 89th रैंक है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में। अगला है अंत्योदय दिवस कब बनाया जाता है, जिस दिन फार्मास्यूटिकल डे बनाया जाता है उसी दिन अंत्योदय दिवस बनाया जाता है। तो अभी अभी मैंने बताया 25 सितंबर को बनाया जाता है, तो अंत्योदय दिवस भी कब बनाएंगे 25 सितंबर को बनाएंगे। अगला है फार्मूला 1 रेसर ड्राइवर हु वन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा वेटरी बोटास। वेटरी बोटास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेटरी बोटास। अगला है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो लड़कों में मिला है गुरप्रीत सिंह संधू को, लड़कियों में मिला है संजू यादव को। तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेयर ऑफ द ईयर में। मेल पूछने से गुरप्रीत सिंह, फीमेल बोलने से संजू यादव। अगला वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब 27 सितंबर को। रैबिस डे, वर्ल्ड रैबिस डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर, दैट इज़ 28 सितंबर को मनाया जाता है रैबिस डे। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पर्यटन संजीवनी स्कीम, ठीक है, ये वही बनाया है जो अचोनी की बात किया था मैं, अचोनी और पर्यटन संजीवनी स्कीम दोनों सेम है, तो आंसर हो जाएगा आपका आसाम, सॉरी आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पॉजिटिव पे सिस्टम, जो कि आपका चेक फ्रॉड को बचाने के, चेक फ्रॉड को हटाने के लिए किया गया है, उसको बंद करने के लिए किया गया है, तो वो कब से स्टार्ट होगा आपका, वो स्टार्ट होगा जनवरी 1 2021 से। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। पहले इसके जो चेयरमैन आप हो गए हैं आपके पीडी वागले, पीडी वागले इज द करेक्ट आंसर फॉर ट्राई का चेयरमैन। अगला हु हैड बीन ऑर्डर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। लता मंगेशकर अवार्ड मिला है उनकी बहन को उषा मंगेशकर को, ठीक है, उषा मंगेशकर को मिला हुआ है लता मंगेशकर अवार्ड। अगला है वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, तो रैबिस डे के जस्ट अगला दिन मनाया जाता है। रैबिस डे मनाया जाता है 28 को, हार्ट डे मनाया जाता है 29 को, 29 सितंबर को। अगला है नीति आयोग हैज़ साइंड ए सोल डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। डीकार्बोनाइजेशन देखते ही आपको क्या मारना है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन नेशनल आईडी, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो फेशियल वेरिफिकेशन ला दिया है नेशनल आईडी में। अगला है सेंटर हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ न्यू एम्स इन बिहार। बिहार में एक नया एम्स है, मेडिकल कॉलेज है एम्स, ठीक है, एम्स ला रहा है बिहार में। कहाँ पे ला रहा है, दरभंगा में ला रहा है, कहाँ पे, दरभंगा में। और एक महाराष्ट्र से बिहार के लिए किसान रेल चल रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दरभंगा में आपका जो एम्स खुल रहा है। अगला है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट रिसेंटली विथ विच बैंक, तो आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक। यस बैंक के साथ जो है अभी अभी डील साइन किया है कौन, यह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा एक को, ठीक है। अगला है ओजोन डे कब बनाया जाता है, तो ओजोन डे आपका इंजीनियर्स डे के अगले दिन बनाया जाता है। इंजीनियर्स डे बनाया जाता है आपका 15 सितंबर को, और 16 सितंबर को बनाया जाता है आपका ओजोन डे, ठीक है। अगला है विच अरब कंट्री हैज़ साइंड अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड किसने साइन किया है, यूएई ने साइन किया है विथ इजराइल एंड बहरीन। यूएई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI, उसमें इंडिया का रैंक क्या है 116, 116। अगला है विच बैंक टाइटन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी याद रखिएगा, टाइटन याद रखिएगा, और टाइटन और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जहाँ पे मिला तो आपको क्या मार देंगे SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार देना है। अगला बात करते हैं पेशेंट सेफ्टी डे। पेशेंट सेफ्टी डे, पेशेंट सेफ्टी डे कब बनाया जाता है, तो बनाया जाता है 17 सितंबर को, 17 सितंबर को बनाया जाता है पेशेंट सेफ्टी डे आफ्टर ओजोन डे, ठीक है।
इंजीनियर्स डे के बाद ओजोन डे, ओजोन डे के बाद पेशेंट सेफ्टी डे। ठीक है, अगला है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च लोन डिस्पर्सल प्रोग्राम आर्थिक स्पंदना। आर्थिक स्पंदना किसने स्टार्ट किया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने स्टार्ट किया आर्थिक स्पंदना। अगला है विच एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड। एंटी कोविड अवार्ड मिला है इटली के रोम के फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट को। फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट को क्या मिला है? एंटी कोविड अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, अगला है सेंटर हैज़ इंक्रीज द एफडीआई लिमिट ऑफ डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर का 49% से 74% हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74%। अगला है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एशिया गेम चेंजर ऑफ अवार्ड। गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला हुआ है? विकास खन्ना को। ये आप लोग को मास्टर शेफ में मिले थे देखने को, तो विकास खन्ना जो है वो एशियन गेम चेंजर ऑफ द अवार्ड मिला हुआ है। अगला एक बुक की बात की जा रही है, आज़ादी द फ्रीडम फेसिज्म एंड फिक्शन। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने लिखा है आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन का बुक। अगला है ऑन विच डेट द बैम्बू डे। बैम्बू डे कब बनाया जाता है? आफ्टर द पेशेंट सेफ्टी डे बैम्बू डे बनाया जाता है 18 सितंबर को। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। महिला उत्कर्ष योजना किसने लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। इसका आंसर हो जाता है आपका गुजरात। महिला उत्कर्ष योजना क्या हो जाएगा? आपका गुजरात हो जाएगा। प्रॉमिस्ड लैंड एक प्रेसिडेंशियल मेमोर है, रिटन बाय हुम, तो आंसर हो जाएगा आपका बराक ओबामा। बराक ओबामा इज रिलेटेड टू प्रॉमिस लैंड। अगला है इक्वल पे डे जो है वो सेम एज 18 सितंबर बम्बू डे के दिन बनाया जाता है इक्वल पे डे, तो आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। वर्ल्ड पीस डे कब बनाया जाता है? तो 21 सितंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड पीस डे। अगला है हाउ मच फंड सपोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाई इंडिया टू मालदीव्स फॉर ओवरकम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। मालदीव्स को इंडिया ने कितना पैसा दिया कोविड के लिए? तो आपका $250 मिलियन। अगला है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली इंक्ड पैक्ट विथ येस बैंक टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी भी बात किए थे SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारे जो है आपका SBI का येस बैंक के साथ अभी डील किया। अगला है हु हैज़ वन द मैन सिंगल इटालियन ओपन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने इटालियन ओपन जीता है। ठीक है, US ओपन की बात किया जाए तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे नाओमी ओसाका और डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका जो है US ओपन जीते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस याद रखना, अभी आएगा आगे। अगला है संपूर्ण पोषण स्कीम, ये न्यूट्रिशन फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किसने लाया है? तो ये लाया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द विच स्टेट हैज़ रिटेन द टॉप स्पॉट इन डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग अकॉर्ड स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंस अगेन आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब बनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। 8 सितंबर को बनाया जाता है आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगला है विच बैंक हैज़ लॉन्च सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। ये एक बड़ी अच्छे कस्टमर्स के लिए लाया गया है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। तो ये लाया गया है किसके द्वारा? दैट इज़ बैंक ऑफ इंडिया। अगला इन विच सिटी PM मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड पत्रिका गेट। पत्रिका गेट एक बहुत बड़ा महल टाइप का एक मॉन्यूमेंट जैसा जगह है, वो कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। अगला है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। तो आंसर हो जाएगा केरला इज़ फॉर मेराइन एम्बुलेंस। केरला इज़ फॉर मेराइन एम्बुलेंस, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। एयर एम्बुलेंस का कर्नाटक हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। एयर एम्बुलेंस इज़ फॉर कर्नाटक, मेराइन एम्बुलेंस इज़ फॉर केरला। ठीक है, अब फिर से बता देता हूँ, एयर एम्बुलेंस का आंसर कर्नाटक होगा। अगला विच बैंक हैज़ टॉप्ड ईज दैट इज एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 मेड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA। तो इसमें टॉप कौन किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा किया है टॉप। अगला हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ये जो है परेश रावल हैं। ठीक है, अगला जो है नेम द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग मनसुख मंदवैया। ये जो है ये एक कौन सा वाला? सरोड पोर्ट्स।
नाम का एक मैकेनिज़्म स्टार्ट किया। अगला है रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में आपका रैंक क्या है इंडिया का, दैट इज़ 105। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में। अगला है यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको बनाया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट इन इंडिया आयुष्मान खुराना। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द वुमेन यूएस ओपन टाइटल, अब ये भी मैंने बताया नाओमी ओसाका इसका आंसर होगा, जो कि आपके जापान से खेलती हैं। अगला है विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला विच स्टेट यूटी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल रेसिडेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है यूएस ओपन मेन सिंगल्स में कौन जीता है, तो डोमिनिक थीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमिनिक थीम। अगला है नेम द F1 रेस ड्राइवर हु हैज़ वन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, तो आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन इसका आंसर हो जाएगा। रशिया का ग्रैंड प्रिक्स की बात किया जाए तो वटारी बोटास होगा, लेकिन यहाँ पे टस्कन ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन। अगला है हु हैज़ बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आंसर हो जाएगा समीर कुमार खरे। अगला क्वेश्चन है जापानी रूलिंग पार्टी जो कि शिंजो अबे थे वो हट गए, अब नए कौन आ गए हैं, वो आ गए हैं योशिडे सुगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है एक बुक है माई लाइफ इन डिज़ाइन, वो किसने लिखा है, तो शाहरुख खान की वाइफ दैट इज़ गौरी खान ने लिखा है आपका माई लाइफ इन डिज़ाइन, क्योंकि वो इंटीरियर डिज़ाइन में काम करती हैं तो उन्होंने एक बुक लिखा है दैट इज़ माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो ये क्वेश्चंस होते हैं आपके कंप्लीट क्लास नंबर 2 के। तो को थोड़ा सेशन थोड़ा स्पीड में रहता है, तो सिर्फ आपको क्या है रिवीजन के तौर पे आपको क्वेश्चन देखने हैं और आंसर देखने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तुरंत क्लिक करने को, या तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड है तो उसको पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, थर्ड वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ। मिलते हैं थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड पढ़ते रहिए।